Hello and welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, actually we are going to discuss about the crop rotation. This is the main part or the main issue related to the topic cropping pattern. So what type of crop patterns did we follow? We are going to discuss all these things. We have in the previous video have the discussion about the crop pattern, that what type of crop patterns we have to follow, in which we have discussed about the mixed cropping and the what can say intercropping, in which we have discussed that mixed cropping is only done because just to slow down or just to make assurity to reduce the crop failure, just to keep away ourselves from the risk of crop failure. We are going to follow or we are using mixed cropping, but we have seen in the intercropping that intercropping is done just to have the high yielding capacity in per unit area. हम सॉइल के किसी खास हिस्से से कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैरी ऑन कर सकते हैं, हमने ये देखा है इन दोनों के बेसिक डिफरेंस में कि मिक्स क्रॉपिंग और सो now we have to discuss the main and the remaining part of the crop pattern, that is the crop rotation. तो crop rotation में हमें पढ़ना क्या है, तो mostly we must firstly have to discuss about its definition, that what is the definition of the crop rotation. So crop rotation is a practice, it is also a process in which the growing of the different crops is done in a single field alternatively in a pre-plant session way. जैसे हम अगर किसी खास सेशन में हमें कितना फास्टली किसी लैंड पार्ट से हमें प्रोडक्शन चाहिए, इस चीज़ों को हम प्री प्लान तरीके से अगर मैनेजफुल वे से समझकर क्रॉप्स को एक ही क्रॉप फील्ड में अगर पेरेनियली साल भर में हम बहुत सारी फसल्स को बार बार ग्रो करके और उससे प्रोडक्टिविटी पा रहे हैं, तो डैट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉप रोटेशन. सो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड अल्टरनेटिवली इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज known as what? Crop rotation. So guys, so far we have learned about the practice of growing of the two or more crops simultaneously in the same field. प्रीवियस में हम लोगों ने यही पढ़ा है, साइमल्टेनियसली अगर एक फील्ड में हम दो क्रॉप्स को लगा रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं. रेशियो में या फिर पैटर्न में लगा रहे हैं तो डेट विल कॉल द इंटरक्रॉपिंग. और अगर प्री प्लान तरीके में अगर एक क्रॉप फील्ड में हम मतलब एक सेशन में अगर 2 और 3 क्रॉप्स को ग्रो अप कर पा रहे हैं तो ये होता है व्हाट? क्रॉप रोटेशन. किसी फसल फील्ड में एक ही क्रॉप को बार बार नहीं उगाएं, उसे चेंज करके उगाएं. इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी भी रीगेन होती है और फिर न्यूट्रिशन वैल्यू सॉइल का बना रहता है और फिर हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. ओके, सो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं क्रॉप रोटेशन के. सो हाउएवर फार्मर्स फेसेस सम प्रॉब्लम्स व्हेनेवर ही डू द साइमल्टेनियसली crop fielding. It means mixed crop fielding and intercrop fielding. The farmers always have get a problem while growing all these crops in the same field. So continuously for a number of years. So for example, the soil get depletes its nutrition. अगर हम मिक्स्ड फार्मिंग ही कर रहे हैं, अगर 2 क्रॉप्स उगा रहे हैं, अगर उन दोनों को अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग अलग चाहिए, फिर भी क्या हो रहा है? सॉइल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लॉस हो रही है क्योंकि हम बार बार वही मिक्स्ड क्रॉप यूज़ कर रहे हैं ना. बट अगर हम साल में अल्टरनेट करके क्रॉप्स को लगाते हैं, किसी एक सीज़न में हमने वीट लगाया, नेक्स्ट सेशन में हम लोग राइस लगा रहे हैं, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन. अगर हम एक ही फील्ड में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाए रखने के लिए अगर हम अलग अलग प्लांट्स को लगा रहे हैं, तो इससे तो हमें इको फ्रेंडली भी हो रहा है. ये सॉइल के लिए, सॉइल एज अ रिसोर्स, उसे भी कोई हार्मफुल या फिर हार्म नहीं आ रहा है. और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन्ड है. फिर हम उस फील्ड में कोई भी क्रॉप लगाएं, प्रोडक्शन विल बी नो डाउट मोस्टली इंक्रीज्ड. सो for example, the soil gets depletes its nutrition. As a result, the fertility of the soil also get lost. So जब भी हम लोग देख रहे हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी घट जा रही है, अगर हम लोग सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जा रही है, अगर हम लोग बार बार मिक्स्ड क्रॉपिंग को अपना रहे हैं या फिर इंटरक्रॉपिंग को अपना रहे हैं गाइस, सो क्या होता है? उसके बाद फिर बीड्स और पेस्टिसाइड्स, इन सबों का भी हम यूज़ कर रहे हैं सॉइल को, जो कि सॉइल में जाकर वाटर पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया. सो द प्रॉब्लम्स आर ओवरकम्ड बाय ग्रोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट अ डिफरेंट टाइम एंड इन द डिफरेंट सक्सेशन. किसी खास पैटर्न, किसी खास टाइम पीरियड में हम उसे बांट कर अगर हम क्रॉप फील्ड्स में अपने क्रॉप्स को लगा रहे हैं, तो फिर इससे क्या हो रहा है कि इसी प्रोसेस को हम क्रॉप रोटेशन नाम दे रहे हैं और इससे बहुत सारी फैसिलिटीज आ रही है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉप रोटेशन. सो द फर्स्ट एडवांटेज इज ऑल द क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर द प्लांट न्यूट्रिशन, सेम न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल एंड द सेम इन द सेम प्रपोर्शन. यानी उनका जो प्रपोर्शन होता है किसी खास न्यूट्रिशन को लेके वो वैरी भी कर सकता है डिफरेंट क्रॉप्स में. सो बाय ग्रोइंग द क्रॉप्स इन द rotation, the fertility of the soil is maintained and the utility is more eventually get benefited just because of applying the process of crop rotation in our crop field. So the first point is that it is helpful in keeping the nutritional value or keeping the
fertility of the soil maintained. So the second one advantage is when the different crops are grown, the operational conservation between the preservation of soil, manures, sowing, harvesting and other opportunities are separate throughout the years, thereby reducing the work pressure at the particular time. थोड़े थोड़े टाइम्स पे ही क्रॉप हम लोग अगर प्रिपेयर कर ले रहे हैं और साल भर में हम कितनी सारी क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम जो लेबर के हैबिट से जो बच जाते थे पहले, और एक खास हार्वेस्टिंग सीज़न होता था, एक खास ग्रोइंग सीज़न होता था, तो इस टाइप का कुछ नहीं है. आप हमेशा जब चाहे हम उस क्रॉप को लगा सकते हैं और जब चाहे उस क्रॉप से हम प्रोडक्शन पा सकते हैं. सेकंड बेनिफिट है ये क्रॉप रोटेशन का. द थर्ड वन इज़ द व्हेन डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स one after the another, the yields of the products obtained is greater than the same that we are getting from the mixed cropping or the intercropping. So हम लोग अगर क्रॉप रोटेशन अपना रहे हैं, किसी एक ही पैटर्न की चीज़ों को एक बार डाल रहे हैं और जस्ट वो 3 मंथ में मैच्योर हो जा रहा है, 2 मंथ में मैच्योर हो जा रहा है, एंड आफ्टर दैट फिर हम दूसरा कोई फसल उगा रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल है. सो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट द क्रॉप रोटेशन provides you, that is the incident of weeds, pest and diseases is reduced. इनका खतरा पेस्ट का, वीड्स का और या फिर इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने का, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने का बहुत ही कम टाइम में ये चूँकि प्रिपेयर हो जा रहा है, इसलिए क्रॉप फील्ड्स में इतनी तो हम लोगों ने प्लानिंग पहले ही कर चुकी होती है. सॉइल को पहले ही प्रिपेयर किया जाता है किसी भी क्रॉप सेशन को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी क्रॉप को ग्रो अप करने से पहले. सो हमें ये खास फैसिलिटी मिल रही है कि वी डोंट हैव टू यूज़ एनी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स ओवर आवर प्लांट्स बिकॉज द सेशन इज़ सो स्मॉल एंड इट विल टेक अ लेस टाइम, एंड उतने खास टाइम में इतनी ज़्यादा मात्रा में कभी भी कीड़े नहीं आ सकते या फिर कभी भी कोई वीड्स नहीं आ सकता, इसलिए हम इन सब चीज़ों से बच पा रहे हैं. So guys, this is all about the today's topic. Hope you all have liked this session. If you liked it, then please press the like button, share it with your friends and subscribe my channel. And don't forget to put me in the comment section that what you liked in the video and for what purpose or for in the which area you have suggestion for me, and your all comments are very valuable for me. Please put it, and I also want the suggestion from your side that which topic I would discuss in the next video if you have any problem in the previous ones. So guys, thank you so much, and please be with me in the next video and share my video, subscribe my channel. Thank you.